हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए रेड शर्ट का चैप्टर 2। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो कहानी के शुरुआत में हम हमारे एमसी और उसकी पत्नी मिजू का मैरिज पिक्चर को देखते हैं और यहीं से हमारा एमसी भी गुजरता है। और हम देख ही सकते हैं इस पिक्चर पे आपका खून भी पड़ा होता है, क्योंकि हमारे एमसी ने गैंगस्टर सबको मारा था। और इस पिक्चर को इसलिए दिखाया गया क्योंकि हमारे एमसी की पत्नी मर चुकी है और इसके साथ साथ इसका बच्चा भी मर चुका है। हमारा एमसी यहाँ से जा रहा होता है और कहता है मैं यहाँ वापस फिर आऊँगा। सीन यहाँ से सीधा दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और एक बंदा आपका सेब को छील रहा होता है और कहता है मेन ब्रांच तुम्हारा काफ़ी सारे व्यक्ति का डिमांड कर रहे हैं सिर्फ एक मदरफकर को पकड़ने के लिए। यानी ये लोग रेड शर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी मेन ब्रांच आपका रेड शर्ट को मारने के ही प्लान में है। और आपका वे लोग कह रहे होते हैं एक्यूज का टीम निपट चुका है। तो इनमें से एक गैंगस्टर कहता है राष्ट्रपति ने खुद रेड शर्ट पर अटैक करने का संग्रह को जारी किया है। तो इनमें से एक फिर से कहता है वो इस बास्टर का ध्यान रख रहा है क्योंकि ये इसका कजन्स है। सो प्रेसिडेंट के बारे में इनमें से एक गैंगस्टर कहता है आखिर उसने रेड शर्ट में क्या देखा जो खुद को नष्ट करने के लिए रेड शर्ट पर हमला कर रहा है। तो ये गैंगस्टर कहता है मेन ब्रांच के प्रेसिडेंट के पास 0 स्किल है, लेकिन इस बंदे के पास कनेक्शन दूर दूर तक है। तो वे टकलू गैंगस्टर कहता है क्या वे सोच रहे हैं कि वो रेड शर्ट को मरवा देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मेन ब्रांच ने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। वह किलर से बढ़कर एक लेजेंड है। ऐसा ना हो कि वो हम लोगों का भी पीछा करे। वो अकेला ऐसा बंदा है जो कि इस सिचुएशन को वॉर में बदल सकता है अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे तो ये बाल वाला गैंगस्टर कहता है अबे हरामखोर तू चुप हो जा, ज्यादा मत सोच, रूमर्स सिर्फ रूमर्स हैं। वह मेन ब्रांच है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आखिर यह अकेला बंदा क्या ही कर लेगा। तो इन लोगों की तरफ कोई आ रहा होता है आपका। सो गाइज वे लोग सतर्क हो गए होते हैं कि यहाँ कौन आया है, लेकिन टकलू गैंगस्टर का पूरा पसीना छूट गया होता है इस आदमी को देखे जो यहाँ आया है। आप लोग गैस कर ही सकते हैं कि कौन आया है। सो गाइस यहाँ कोई और नहीं बल्कि आपका रेड शर्ट आया होता है जिसके बारे में टकलू लोग बात कर रहे होते हैं। और यह बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा रेड शर्ट यानी एमसी रहता है और यह कहता है क्या बॉस यहाँ पर है। सो गाइस आपका गैंगस्टर सब यह देखे काफी ही ज्यादा डर गया होता है और कहता है व्हाट द फक, क्या यह रेड शर्ट है? क्या वह पहले हम लोगों को यहाँ खत्म करने आए हैं? तो उनमें से एक मोटा गैंगस्टर उठता है और कहता है काफ़ी अच्छे समय पर तुम आए हो। क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? मुझे नहीं पता कि तुम मेन ब्रांच के जगह यहाँ क्यों आए हो, लेकिन यह कहना पड़ेगा कि तुम्हारे पास हिम्मत तो है। गाइज तुम लोग सभी दरवाजे को बंद कर दो। सो आपका मेन गैंगस्टर आ रहा होता है और कहता है आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग इसके हाथों मरना चाहते हो? अगर नहीं तो तुम लोग इसे छोड़ दो यहीं पर। सो ये ओल्ड गैंगस्टर कहता है मुझे लग रहा है कि मेरे बंदे तुम्हें देख के काफी ही ज्यादा शौक हो गए होंगे, क्योंकि इन दिनों चीजें काफी ही ज्यादा अजीब गरीब चल रहा है, समझने का प्रयास करो। तो ये मोटा गैंगस्टर कहता है बॉस आखिर आप इसे जाने देना क्यों चाहते हैं? तो ये बूढ़े गैंगस्टर मोटे गैंगस्टर यानी दुकमैन को कहता है चलो कॉफी का व्यवस्था करो क्योंकि वह हमारे गेस्ट हैं। तो ये मोटा गैंगस्टर कहता है यानी दुकमैन कहता है चलो कॉफी बनाओ तुम लोगों में से कोई एक। तो आपका रेड शर्ट और यह ओल्ड गैंगस्टर दोनों बैठने जा रहा होता है। सो यह ओल्ड गैंगस्टर रेड शर्ट से कहता है मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर तुम इस समय पे इस बूढ़े व्यक्ति से मिलने क्यों आए हो। सो रेड शर्ट कहता है तुम्हारे बंदे अभी भी मेन ब्रांच पर काम कर रहे हैं, मैंने सही कहा ना? तो तुम इस सभी को एकत्रित करो और एक कार को तैयार करो क्योंकि प्रेसिडेंट ली गुआंगवॉन को मैं मारने वाला हूँ। सो आपका दुकमैन कहता है आखिर यह हरामजादा क्या बक रहा है। तो आपका बूढ़ा गैंगस्टर कहता है हे दुकमैन इस सब से तू दूर रहा कर। सो ओल्ड गैंगस्टर कहता है क्या यह काफी ही ज्यादा देर नहीं हो चुका है, क्योंकि सक्सेशन का वार काफी समय पहले ही खत्म हो चुका है। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं गुआंगवॉन से हार गया और मुझे नेबिल के कास्ट से बाहर निकाल दिया गया और अभी मैं निर्वासन के नजदीक जीवन जी रहा हूँ। क्या तू सच में सोचता है कि मेरे पास अभी भी पहले जितना ही पावर है? क्या हो अगर मैं इसके बजाय तेरे को ही गुआंगवॉन के पास लेके जाऊं, क्योंकि यह ऑप्शन मेरे लिए बेटर साबित हो रहा है। सो गाइस माहौल एकदम ठंडा हो चुका होता है और रेड शर्ट एकदम भारी टोन में कहता है। सो आपका रेड शर्ट कहता है रिटार्ड, क्या तू अभी भी अपने छोटे भाई से डरता है? ऐसा ना हो कि यह तेरा दूसरा टांग भी काट दे। सो गाइस आपका डॉक्यूमेंट इन दोनों के मैटर में घुस गया होता है और रेड शर्ट को कहता है तुम हरामजादे
तो रिटार्ड यानी ओल्ड गैंगस्टर कहता है रुक जा डुकमैन, तू ऐसा मत कर। तो डुकमैन रेडशर्ट का कॉलर पकड़कर कहता है तू जब यहाँ कदम रखा उसी समय से मुझे तू अच्छा थोड़ा सा भी नहीं लगा। सो डुकमैन रिटार्ड को कहता है बॉस आप चिंता मत करिए, इस बंदे को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसका काफ़ी अच्छे से खातिरदारी करूँगा। तू मेरे साथ आ हरामजादे, तू आज मेरे हाथों मरने वाला है। जब डुकमैन कहता है तू यहाँ बिना डरे ही आया, तभी आपका रेडशर्ट चाकू से डुकमैन पर अटैक कर देता है। सो आपका रेडशर्ट डुकमैन पर चाकू से ही अटैक करे जा रहा होता है और डुकमैन मतलब चिल्लाता है आ ऊ दिस दैट करके, और इनके जो साथी होते हैं डुकमैन के, ये सब कहते हैं हायुंगनिम। सो गाइस आपका रेडशर्ट के सामने ही डुकमैन पैरों के सहारे नीचे गिर गया होता है। इसके बाद भी डुकमैन कहता है तू हरामजादे, तू मदरफकर। सो गाइस आपका रेडशर्ट डुकमैन का बाल पकड़ता है और सीधा कूल अंदाज में घसीटते हुए लेके आता है और सीधा इस बूढ़े गैंगस्टर के पास लाता है और एकदम पटक देता है। सो गाइस आपका डुकमैन का सर रेडशर्ट टेबल पर 2-3 बार पटकते जाता है और आपका मतलब ओल्ड गैंगस्टर यह सब तमाशा एकदम चुपचाप से देख रहा होता है और अंततः रेडशर्ट डुकमैन को मार ही देता है। और सभी लो क्लास गैंगस्टर यह खौफ मंजर देके काफ़ी ही ज़्यादा डर गए होते हैं। और रेडशर्ट आपका एकदम धमकी भरे अंदाज में ओल्ड गैंगस्टर को कहता है ओए ली बोंग वॉन, पानी को चखना बंद कर और सीधे मेरे प्रश्न का जवाब दे। मैंने कहा मैं तेरे छोटे भाई का ध्यान रखूंगा, क्या तू भी इस समय शामिल है? सो आपका ली बोंग वॉन भी रेडशर्ट को लिहारता है और सीधा सीन आपका मेन ब्रांच की तरफ शिफ्ट हो गया होता है। तो आपका मेन ब्रांच का प्रेसिडेंट ली गोंग वॉन यहाँ होता है और कहता है कुछ लोग यहाँ मिसिंग हैं। तो आपका एक बंदे को इंट्रोड्यूस किया गया होता है जो कि आपका डेप्यूटी मैनेजर चोई इल्हो, और वह कहता है अभी तक ट्रिपल एच नहीं पहुँचे हैं। तो आपका एक और बंदे को इंट्रोड्यूस किया गया होता है जो कि है आपका डिपार्टमेंट मैनेजर सोंग जेहोन, और वह कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यह प्रेसिडेंट के कॉल को लेट से जवाब दे। सो आपका एक और बंदे को इंट्रोड्यूस किया गया होता है जो कि है आपका मैनेजर पार्क सोंग जय। इसके बाद मैनेजर पार्क कहते हैं उन लोगों के पास कुछ साहस तो है। आपका 3 गैंगस्टर का एंट्री होता है। सो आपका इनमें से एक गैंगस्टर कहता है क्या ओल्ड मैन हम लोगों को कॉल कर रहे थे, हालांकि ये हम लोगों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो आपका इनमें से कोई एक कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, हम लोग प्रेसिडेंट के सामने आ चुके हैं अब। सो इन तीनों में से बीच वाला व्यक्ति प्रेसिडेंट को ग्रीट करते हुए कहता है काफ़ी समय हो चुका है प्रेसिडेंट। तो आपका सभी गैंगस्टर शांत होकर प्रेसिडेंट की तरफ ही देख रहा होता है। तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट इन तीनों को कहता है क्या तुम लोग यह कर पाओगे? तो इनमें से ही कोई एक बंदा कहता है बस टीम ए को हमारा समर्थन करने के लिए कहे। तो इन तीनों में से मेन का शक्ल दिखाया गया होता है और वह कहता है आप लोग यह सब हम लोगों पर छोड़ दीजिए। सो गाइज आपका यह वीडियो और यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर इस वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया तो मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। और अगर आप लोग इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखें यानी पार्ट 1, तो आप लोग इसको भी जाके देख सकते हैं। तो हम लोग जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।